तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है वो है वुड्स रिएक्शन, नेम्स रिएक्शन में, और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस फॉर नीट। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास होंगे अल्कल हैलाइड्स। कितने अल्कल हैलाइड्स होंगे? 2 अल्कल हैलाइड होंगे। होगा क्या, अल्कल हैलाइड्स में को हम रिएक्ट करेंगे Na के साथ, सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ड्राई ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ईथर कभी लेंगे नहीं, क्योंकि अगर वेट ईथर ले लिया तो पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा तो OH आ जाएगा और ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो होगा क्या, एक सोडियम जो है Br को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, Br को एक्सट्रैक्ट करके बना देगा फ्री रेडिकल। ठीक है, समझो ये Br निकल गया यहाँ से, ऐसे एग्जिट कर देता है Br यहाँ से, और यहाँ से ये Br जो है निकल जाएगा। सोडियम एक Br को ले लेगा, बना देगा NaBr। दूसरा सोडियम दूसरे Br को लेगा, बना देगा NaBr, और बनेगा फाइनली क्या, CH3 अल्केन, इथेन बनेगा। अगर 2 CH3Br लेके Na डाल देंगे तो बनेगा इथेन। ठीक है, इसकी जगह अगर हमने CH3CH2Br लिया होता तो बन जाता ब्यूटेन। ठीक है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस रिएक्शन को लेके वो आपको ध्यान में रखने होंगे, नीचे दिए हुए। अल्कल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई इथरल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये। मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। सॉल्यूशन गिव्स हायर अल्केन्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहेंगे हम वुड्स रिएक्शन, एंड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये भी याद रखना है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रिपेयर करने के लिए ऐसा अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, 4, 6, 8, 10, इसके लिए वुड्स रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल है। आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है 2 कार्बन 4 कार्बन ऐसे ही बनते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिथेन CH4। आप खुद सोचिए, मिथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मिथेन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मिथेन में एक ही कार्बन है, यहाँ पे मिनिमम 2 कार्बन तो बनेंगे ही, 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बनेगा ही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि मिथेन जो है इससे नहीं बनेगा, CH4 नहीं बनेगा इससे। तो ये हो गया हमारा वुड्स रिएक्शन। आपको बाद में ये रिवाइज करना है, आपको दिमाग में इतना ही फिट होना चाहिए कि 1-2 अल्कल हैलाइड लिए, Na डाल दिया, ड्राई ईथर है, Na जो है Br या फिर Cl जो भी है इसके जगह वो लेके चला जाएगा और अल्केन बन जाएगा। दोनों में CH3 डॉट बनेगा, CH3 डॉट बनेगा, दोनों डॉट जुड़ जाएंगे, बीच में बॉन्ड बन जाएगा फ्री रेडिकल वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वुड्स रिएक्शन। पहला रिएक्शन जो है हमारा हो गया अभी कंप्लीट। अब आते हैं हम सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन हमारे पास है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन कुछ नहीं है, ज्यादा हाई लेवल जाना नहीं है, सिर्फ याद रखना है कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप को ZnHgHCl। ठीक है, ZnHg का एमेलगम होता है, जिंक और मर्क्यूरी का एमेलगम, ZnHg इज जिंक एमेलगम। ठीक है, इसको जब हम डालते हैं कार्बोनिल ग्रुप पे तो वो सीधा बन अल्केन। क्या बन जाएगा? अल्केन। देख सकते हो यहाँ पे CH जुड़ गया, डबल O निकल गया, एक H जुड़ गया। इसे कहते हैं, अगर हमको कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, अगर उसको रिड्यूस करना है सीधा अल्केन में। ठीक है, अगर नॉर्मल मेथड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम रिड्यूस करते हैं पहले अल्कोहल में, अल्कोहल को हम रिड्यूस करेंगे किसी और चीज में, मतलब अल्केन में। ठीक है, मतलब अगर डायरेक्टली करना है हमें कार्बोनिल ग्रुप से सीधा अल्केन में, तो हमारे पास 2-3 मेथड्स होते हैं। एक होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, एक होता है वुल्फ किश्नर, एक और होता है HI। ठीक है, HI तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा जगह काम आता है। 4 HI मिलके एक C डबल बॉन्ड को ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे। तो आप ये याद रखना है कि HI भी यूज होता है। क्लेमेंसन रिडक्शन कहाँ यूज नहीं होगा? अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक OH लगा हुआ था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे समझो एक OH लगा हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था। समझो यहाँ पे एक OH लगा हुआ है और फिर भी हम क्लेमेंसन रिडक्शन करवाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे Cl ला देगा। ठीक है, Cl ला देगा, OH की जगह Cl, क्योंकि यहाँ पे एक्वस HCl है और आपको पता है HCl अगर है तो ये Cl ला सकता है, चेंज कर सकता है OL को। तो अगर बेस है, वहां पे बेस जैसा ग्रुप है, OH जैसा ग्रुप है, तो हम लोग प्रेफर करेंगे वुल्फ किश्नर क्लेमेंसन के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना क्लेमेंसन जो है C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देगा हमारे अल्केन में। तो अब आते हैं हमारे थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड रिएक्शन हमारे पे वही है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या है? वही है C डबल बॉन्ड O ग्रुप R के साथ। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है हमारा क्या? अल्केन, और N2 जो है हमारा हो जा रहा है रिलीज गैस। तो इसमें रिएजेंट याद रखने NH2NH2। ठीक है, KOH और हीट, और ये क्या है? ये है इथाइलाइन ग्लाइकॉल, पता ही होगा आपको, CH2CH2, एक जगह OH एक जगह OH, इथाइलाइन ग्लाइकॉल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये NH2NH2 इंपोर्टेंट रिएजेंट है। NH2NH2 या फिर इसे हम कहते हैं N2H4। ये अगर होगा तो इसे कहेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, अगर जिसमें OH ग्रुप है
तो उसमें हम क्लेमेंसेन प्रीफर नहीं करेंगे, प्रीफर करेंगे वुल्फ किस्टर। काम दोनों का वही है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को चेंज करेगा अल्केन में, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को चेंज करेगा डायरेक्टली अल्केन में। काम किया किसका है, ये क्लेमेंसन का है और वुल्फ किस्टनर का है, याद रखना है। अब आते हैं हमारे फोर्थ रिएक्शन में। फोर्थ में दिया लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट में ज्यादा लोग हाईली पढ़ जाते हैं, मतलब कुछ 2016 में एक क्वेश्चन आया था साइन सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है, तो उसके रिलेटेड कुछ भी पढ़ जाते हैं बर्थ रिडक्शन में, तो इतना पढ़ना नहीं है। लिंडलार कैटलिस्ट याद रखना है, इसे कहते हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन है हमारे पास, अल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करना है मतलब उसको अल्कीन में चेंज करना है। फुल रिडक्शन करना मतलब अल्केन में चेंज करना, याद रखो। अल्काइन का चेंज करना अल्कीन में कहलाता है पार्शियल रिडक्शन, और अल्काइन का चेंज करना अल्केन में कहलाता है फुल रिडक्शन, ठीक है। जब हम अल्काइन को, ट्रिपल बॉन्ड को चेंज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, लिंडलार कैटलिस्ट होता है पीडी। पीडी पता है आपको, पैलेडियम और H2, ठीक है, PdH2 ये होता है लिंडलार कैटलिस्ट। पैलेडियम याद रखना, पीडी, ठीक है। तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा सिस अल्कीन। दिख रहा है ये सिस, सिस क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि दोनों एक ही साइड में, दोनों एक ही साइड में। तो इतना याद रखना है, लिंडलार कैटलिस्ट जब यूज होगा PdH2 से, तब अल्काइन जो है चेंज होगा सिस अल्कीन में। कौन से अल्कीन में, सिस वाले अल्कीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में चेंज हुआ, दोनों H एक ही साइड में आ गए, एक CH3 और ये ग्रुप एक साइड में आ गए, तो इसे कहते हैं हम लोग सिस। सिस अल्कीन बनाने में काम आता है लिंडलार कैटलिस्ट। अब आता है इसी का भाई दूसरा, क्या, बर्थ रिडक्शन। बर्थ रिडक्शन में क्या होता है, ट्रांस बन जाएगा, सिर्फ सारा प्रोसीजर वही है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है पे बीच में आपको, ट्रांस अल्कीन बनाता है NaNH3। याद रखना है रिएजेंट क्या है, सोडियम और अमोनिया, NaNH3, ठीक है। सोडियम और अमोनिया का अगर दिख गया आपको अल्कीन पर डाला हुआ, समझ लो बर्थ रिडक्शन है, पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा अल्काइन का अल्कीन में, लेकिन बनाएगा क्या, ट्रांस। अब देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ऑपोजिट साइड में, जिसे हम कहते हैं ट्रांस। जिसे प्रॉब्लम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, मुझे कमेंट में जरूर बताइए, तो मैं आपका डाउट क्लेरिफाई कर दूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के रिलेटेड, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। CH3 ऑपोजिट साइड में आ गए, इसे कहेंगे ट्रांस। CH3 एक ही साइड में आ गए, इसे कहेंगे सिस। यहाँ पे ऑपोजिट साइड में, तो इसे कहेंगे हम लोग ट्रांस, ठीक है। प्रोसीड्स वाया 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम Na to अल्काइन इज फॉलोड बाय प्रोटोनेशन विद NH3, ठीक है। तो ये इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए, सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी मैकेनिज्म का टाइम नहीं है, अभी याद रखना है अल्काइन है, उसमें डाल दिया NaNH3, पार्शियल रिडक्शन होगा, बनाएगा ट्रांस अल्कीन। अल्काइन है, उसमें डाल दिया PdH2, उसे कहेंगे लिंडलार कैटलिस्ट, बनाएगा सिस अल्कीन, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 रिडक्शंस मेन जो इंपॉर्टेंट है आज के सीरीज के। अब जब ओवरऑल हम रिडक्शन देखेंगे, उसके लिए मैंने एक चार्ट आपको क्लेरिफाई करने के लिए एक चार्ट लगा है, ये वाला। इसमें आप देखिए अल्काइन हमारे पास है, अल्काइन है हमारे पास। जब अल्काइन को एक तो पार्शियल रिडक्शन विद सिग्नेशन होगा, पार्शियल रिडक्शन विद एंटीडेशन होगा, और फुल रिडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था। जब अल्काइन में हम डालते हैं H2 और लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है, जो होता है PDC, मतलब पैलेडियम और कार्बन होता है थोड़ा सा, ठीक है। जब हम वो डालते हैं इसमें, तो ये बनाएगा क्या, सिन, जिसे हम कहते हैं सिस, ठीक है। सिस अल्किन बोल सकते हैं, या फिर सिन मतलब एक ही साइड जुड़ने वाला। तो देखिए दोनों अल्काइल ग्रुप्स जो है एक साइड में है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड में है, मतलब ऊपर दोनों R और दोनों नीचे H, तो इसे कहेंगे क्या, सिस। कहां से कब बनता है ये, जब H2 लिंडलार कैटलिस्ट हो, ठीक है। जब इसका दूसरा भाई बर्थ रिडक्शन, ये क्या है, NaNH3, इसे कहते हैं बर्थ रिडक्शन, एक R इस साइड, एक R इस साइड, ऑपोजिट साइड में, तो उसे कहेंगे पार्शियल रिडक्शन विद एंटी एडिशन, या फिर ट्रांस बनाएगा ये, ठीक है। अब लास्ट आप देखिए फुल रिडक्शन, इसे कहते हैं क्या, फुल। जब H2 हो, PT हो और निकल हो, ठीक है, और जब 2 H2 हो, याद रखो यहाँ पे 2 H2 2 H2 है, मतलब 4 हाइड्रोजन टोटल एटम से, तब वो बनाएगा क्या, सीधा अल्केन। डिफरेंस देखो, जब H2 PDC होता है, PDC मतलब क्या, लिंडलार कैटलिस्ट, पैलेडियम प्लस कार्बन, और H2 एक ही मोल है, याद रखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब एक ही मोल है तब जाके अल्किन बनाएगा, लेकिन जब 2 मोल है तब वो दूसरा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसको भी रिड्यूस करके बना देगा अल्केन, तो इसे कहते हैं फुल रिडक्शन। तो एक हो गया हमारे पास सिस, एक हो गया ट्रांस, ये एक हो गया फुल। तो ये था अल्काइन का रिडक्शन, पूरा यहाँ पे आपका लर्न हो चुका है। अल्काइन रिडक्शन करने के 3 है, एक पार्शियल, 2 पार्शियल, एक फुल। पार्शियल में एक लिंडलार कैटलिस्ट, एक बर्च रिडक्शन, लिंडलार में सिस बनता है, और बर्च जहाँ पे NaNH3 होता है वहाँ पे बनता है ट्रांस। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 5 मेन रिएक्शंस रिवाइज।
ये वीडियोस का मैं बनाऊंगा प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, ताकि जब फाइनल एग्जाम्स पास में आए तब आपका रिवीजन जो है अच्छे से हो सके। तो ऐसे ही मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम कवर करेंगे और 5 रिएक्शंस। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले मेरा ये वीडियो क्यूब रूट ट्रिक वाला जरूर देख के जाइए। आपको रेडियस निकालने में वॉल्यूम से बहुत हेल्प होगा नीट के पेपर में। ठीक है, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा कितने बड़े नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। और अगर आपने टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे पेपर्स, पीडीएफ्स और नोट्स मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सको। और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, पढ़ते रहिए।